एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग, उसमें मैंने दो बताया था आपको, एक मोनोस्पर्मी व्हेन ए सिंगल स्पर्म एंटर्स ए एग that is known as monospermy, and polyspermy when more than one sperm, that is additional sperms, enters the egg, but only one of them fuses with the female pronuclei. To check polyspermy, there are two methods. One is fast block to polyspermy and another is slow block to polyspermy. फास्ट ब्लॉक मैंने कल करवाया था आपको. फास्ट ब्लॉक, it is a temporary phenomenon and start just within 3 seconds of the when the first sperm contacts the egg surface. And the fast block to polyspermy, it is electrical depolarization of egg's plasma membrane called fertilization potential. As the fertilization potential ultimately decays to a negative level, so the fast block is very short. Egg plasma membrane voltage temporarily changes from minus 70 millivolts to plus 10 millivolts. It is due to the influx of calcium ions and positive charge is sustained. Today we will discuss slow block to polyspermy. Slow block to polyspermy is a mechanical process and it involves cortical reaction. Cortical reaction, it is a wave of exocytosis that starts at the point of sperm egg fusion and sweeps around the egg surface in just within a minute after fertilization. एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, ओप्लाज्म के अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जब स्पर्म्स, ये एग है और एग की सरफेस पे बाहर की तरफ विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और दोनों के बीच में जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस. तो जब स्पर्म्स विटेलाइन मेम्ब्रेन को टच करते हैं तो एग का जो ओप्लाज्म में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, they fuses with the plasma membrane. This is plasma membrane of egg. They fuses with plasma membrane of the egg and releases their contents in this perivitelline space. कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है अपने कंटेंट्स पेरीविटेलाइन स्पेस में रिलीज करते हैं. उसके अंदर क्या क्या होता है, उसमें हाइड्रेटेड प्रोटीन्स होते हैं और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं. ये दोनों मिला के विटेलाइन मेम्ब्रेन को एग सरफेस के ऊपर रेज कर देते हैं. जैसे ये रेज्ड पोर्शन दिखाया हुआ है ना, ये जो इलावेटेड विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, नाउ इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. दिस इलावेटेड portion, this is known as fertilization. Here it is written beginning of fertilization membrane elevation formation है. ये fertilization membrane, ये जो डार्क कलर की दिख रही है ये है. तो कॉर्टिकल रिएक्शन जो है 3 तरह से पॉलीस्पर्मी को चेक करती है. पहला कि विटेलाइन मेम्ब्रेन को ये रेज कर, आवाज आ रही है अब, टेक्स पॉलीस्पर्मी in 3 ways. First is the elevated vitelline membrane increases the gap between the sperm sticking to it and egg plasma membrane. जो विटेलाइन
मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन से स्पर्म्स अटैच होते हैं आके, तो ये गैप बढ़ा देता है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये यहाँ दिखाया हुआ है किस तरह से गैप बढ़ जाता है, तो स्पर्म्स के लिए उतना ही एरिया ज़्यादा हो जाता है उसको, उनको क्रॉस करके ओप्लाज्म की तरफ जाने के लिए। तो पहला तरीका तो यही है कि एलिवेटेड विटेलाइन मेम्ब्रेन इंक्रीजेस द गैप बिटवीन द स्पर्म्स टेकिंग टू इट एंड एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो हाइड्रेटेड प्रोटीन्स और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स रिलीज करते हैं। उनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज और पर ऑक्सीडेजेस एंजाइम्स होते हैं उसमें। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड और पर ऑक्सीडेजेस दे क्रॉस लिंक द ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन मेकिंग इट रेजिस्टेंट टू डाइजेशन ऑफ स्पर्म प्रोटीएजेस। थर्ड, cortical granules release proteases which destroys the glycoprotein sperm receptors present in the vitelline membrane. विटेलाइन मेम्ब्रेन में स्पर्म के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो अपनी ही स्पीसीज के स्पर्म को पहचानने का काम करते हैं। तो जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जब आके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ते हैं और यहाँ इस स्पेस में अपने कंटेंट्स को रिलीज करते हैं, तो उसके साथ साथ ये इन स्पर्म रिसेप्टर्स का नेचर भी चेंज कर देते हैं ताकि और ज़्यादा स्पर्म्स इससे आके ना जुड़ें, क्योंकि इन्होंने खाली एक स्पर्म को अलाउ करना है टू एंटर इनटू द एग। नाउ कॉर्टिकल रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं? एक तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एग के साइटोप्लाज्म में, एग के ओप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और वो रिएक्शन शो करते हैं, उन्हीं की सारी कार्रवाई होती है, इसलिए भी कहते हैं। दूसरा ये है कि ये सारी चेंजेस एग के कॉर्टेक्स में होती हैं एंड दीज चेंजेस आर फिजियोकेमिकल इन नेचर। सो स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी इज ए फिजियोकेमिकल चेंज अकरिंग इन एग कॉर्टेक्स, hence it is known as cortical reaction। ये आपने देख लिया था। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या करती है? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द एग ड्यू टू फ्यूजन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल मेम्ब्रेन। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग के साथ फ्यूज करके उसको थिक बना देती है और जो एग का सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देती है। जो एक्सेस मेम्ब्रेन होती है दैट इज एकोमोडेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यूमरस माइक्रोविलाई। दीज आर माइक्रोविलाई। एक्सेस मेम्ब्रेन इज एकोमोडेटेड बाय न्यूमरस माइक्रोविलाई बाय एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाद में एक्सेस मेम्ब्रेन को जो है वो रिमूव कर दिया जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंडोसाइटोटिक वेसिकल्स विद इन द ओप्लाज्म। पार्ट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पोलिमराइज टू फॉर्म हाइलीन लेयर। दिस इज हाइलीन लेयर। ये हाइलीन लेयर है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की जो मेम्ब्रेन है वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना देती है और जो एग के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। टू गेट रिड ऑफ एक्सेस ऑफ दैट मेम्ब्रेन माइक्रोविलाई बन जाती हैं और माइक्रोविलाई और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस होती है उसमें एक नई लेयर अपीयर हो जाती है दैट इज नोन एज द हाइलीन लेयर। This layer keep the blastomeres sticking together। आगे चल के जाइगोट से ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, उनको इकट्ठा जोड़ के रखने का काम ये हाइलीन लेयर करती है। एंड इट ऑल्सो प्लेज ए रोल इन मॉर्फोजेनेटिक चेंजेस इन डेवलपिंग एम्ब्रियो।